नाम खलीलाबाद लिखेंगे, मेहदावल लिखें? संत कबीर नगर। मोबाइल नंबर? अब आप बताइए, धार्मिकता जानना चाहते हैं या आध्यात्मिकता? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता जानना है। अध्यात्म शब्द में, अध्यात्म क्षेत्र में सबसे पहला जो संसाधन लगता है उसको कहते हैं विवेक। क्या कहते हैं? विवेक। विवेक। तो जो विवेक रूपी संसाधन है उसको कहते हैं तर्क। तर्क से हर चीज को जानना। विवेक का मतलब होता है तर्क से जानने वाली चीज। दो चीजें एक में मिल गई हैं और दोनों को अलग अलग करना है। तो उस आध्यात्मिकता में सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि ये शरीर मैं हूँ या ये शरीर मेरा है? क्योंकि दो में से आप एक बताइए, क्योंकि आगे और आगे चलना है। जितना मैं पूछूँ उतना बताइएगा, उससे आगे एक शब्द भी इधर उधर मत बोलिए। जितना हम पूछें उतना चलिएगा, तभी आपको उसका उत्तर सही ढंग से मिलेगा। और तब जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, जो बार बार रेगुलर आपको करना है, वो आपको घर पे आराम से करना है, चाहे जहाँ पे है, किसी भी परिस्थिति में। किसी भी परिस्थिति में मतलब कहीं भी रहे, किसी परिस्थिति में, उस परिस्थिति में जो मैं आपको बताऊंगा वही काम आपको करना है। और परिस्थिति में कैसे आपको चेंजिंग मिलेगी तत्काल में, वो आपको करना होगा। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि शरीर मैं हूँ या ये शरीर मेरा है? ये शरीर मेरा है। मेरा कन्फर्म है? मेरा का मतलब जानते हैं? जी। क्या मतलब जी अंदर जी हो, ये शरीर उसकी है। नहीं, मैं और मेरे का अंतर जानते हैं? मैं मतलब मैं मतलब आत्मा से संबंधित है। उसको उल्टी कर देंगे, उल्टी कर देंगे बस। बताइए, मैं और मेरे का अंतर। मैं मतलब आत्मा से है। यहाँ आत्मा परमात्मा दूसरा शब्द का प्रयोग करना ही नहीं। दो चीजें मैंने पूछी, शरीर मैं हूँ या मेरा है। तो मैं मेरे का अंतर क्या है? आपने कहा मेरा है, तो मैं और मेरे का अंतर क्या है? इस बारे में जानकारी है? मैं जानकारी हो तो बताओ, और जानकारी हो बताइए बताइए। आप बताइए। अगर आप नहीं, हम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। मैं का मतलब होता मैं स्वयं, ठीक। और मेरा का मतलब मेरे ख्याल है। जैसे मेरा सर, मेरे फलक है कि नहीं है? तो मेरे शरीर में, लेकिन है तो मेरे फलक। सिर करके उसको पहने हैं, जहाँ जरूरत पड़े पहनने चले जाते हैं। मेरे सर पे मेरा कलम, मेरे चेहरे पे मेरा चश्मा, मेरे शरीर पे मेरा पैंट, मेरे हाथ में, मेरे उंगली में अंगूठी, मेरा मोबाइल है तो मेरा। लेकिन क्या शरीर से चिपका हुआ है? नहीं ना चिपका है। शरीर का कोई अंग तो नहीं ना है मेरा, लेकिन है मेरे से अलग। अब जैसे गले में आपने तुलसी का माला पहना है, तो है तो गले में जी, लेकिन वो तो टूट भी सकता है। टूटेगा, बिखर जाएगा। मैं का मतलब मैं स्वयं, अब मेरा का मतलब मेरे से है। तो मैंने प्रश्न पूछा है ये शरीर मैं हूँ या ये शरीर मेरा है? आपने क्या कहा? मेरा है। तो क्या मेरा शरीर है या अनुभव है आपको? ये दूसरा प्रश्न है।
ये शरीर मेरा है, क्या अनुभव है आपको? अभी नहीं था, धीरे धीरे हो रहा है। अब धीरे धीरे हो रहा कि मेरा है। अभी तक तो लगता था शरीर ही मैं हूँ। अभी तक अनुभव ये था कि मैं ही शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ ना। लेकिन अब लगता है कि ये मेरा शरीर है। ऐसे ही जिस तरह से हम लोग आपस में बैठ करके तर्क करके बात समझ रहे हैं, अगर कोई ऐसे समझाने वाला हो तो हम लोगों को मंदिर प्राप्त होने में जरा सा भी देरी न लगे, तो पूरा जीवन हम लोग लगा देंगे। पूरा जीवन इसी में तो बीता। हाँ, लेकिन कि मैं शरीर हूँ, मैं ही शरीर हूँ, तो मैं शरीर हूँ, लेकिन प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? जैसे इसी शरीर में रहते हुए हम लोग रोज प्रयोग करते हैं, मेरे आँख में, मेरे कान में, मेरे सर में, मेरे हाथ में, मेरे पैर में। कभी कहते हैं कि मैं सर में, मैं आँख में, मैं कान में, क्या प्रयोग करते हैं? सीधे सीधे ये सब शब्द है, ध्यान आदमी दिया नहीं, और शब्द पे ही विशेष ध्यान होना चाहिए। सर रोजमर्रा के यूज में जो हम लोग शब्द बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वही हम नहीं समझते कि मैं क्या नहीं बोलते, सही है। मेरे आँख में कीड़ा गिर गया, मेरे आँख में धूल गर्दा पड़ गया, मेरे आँख में कोई बिल्ली हो गई। ये कभी कहते हैं मैं आँख में बिल्ली हो गई? इस शरीर में रहते हुए भी ये शरीर मेरा है। अब आप बता दीजिए, इसी शरीर में आप कहाँ रहते हो कि जिससे जहाँ बैठ करके कहते हो कि मेरा है? जैसे आपका भट्ठा है तो आपके ऑफिस है, जैसे आपका मकान है, आपका एक बैठने का बैठका होगा, आपके सोने का एक कमरा होगा, अलग अलग कमरे, अलग अलग नाम होगा उसका। ठीक है, तो उसी आपके मकान में आप किस कमरे में रहते हैं? अब वहां से रह करके आप कहते हैं कि ये सब मेरा है। मस्तिष्क में रहते हैं, मस्तिष्क में जी। मस्तिष्क का वो एरिया बताइए कहाँ आप रहते हैं? अब ये तो नहीं है, लेकिन सोच यही से उत्पन्न होती है। तो जो हम सोचते हो वास्तव में भ्रम है। आप जैसे आंख बंद करते हैं, आपके दो वृत्तियां जागृत होती हैं। तो अपने ही शरीर में आपने कहा मस्तिष्क में, कहाँ रहता हूँ मैं? मस्तिष्क में। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम लोग रहते हैं हृदय रूपी क्षेत्र में। यहाँ ये जो एरिया है, इस एरिया में हम रहते हैं। लेकिन जैसे आंख बंद करिए तो हमारी दो वृत्तियां जागृत होती हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो यहाँ वाला पहले आकर के कहेगा कि ये काम कर डालो, और ये वाला रोकता है। तो इसकी बात ज़्यादा सुनते हैं, इसकी कम सुनते हैं। अंतर्द्वंद इसी को बोलते हैं। यही अंतर्द्वंद जो हमारा समाप्त कर दे वही असली गुरु। क्या है? असली गुरु आध्यात्मिक वही है जो मेरे अंतर्द्वंद को समाप्त करा दे, और मैं एकदम निश्चिंत होकर के अपने आप एक को समझ जाऊं। और जब तक एक की समझ नहीं बढ़ेगी, तब तक ये अंतर्द्वंद जो वृत्तियां हमारी हैं शुभ अशुभ की, ये हमको परेशान करती रहेंगी, दुख देती रहेंगी, और इन्हीं में उलझ करके हम अपना कार्य करते रहेंगे। तो ये जो शरीर है, ये है मेरा, मैं तो हूँ नहीं। तो इसी शरीर में मैं कहाँ रहता हूँ, ये प्रश्न है। तो हृदय में रहते हैं। तो हृदय को कहते खाली हैं, शरीर का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहने का एक तरीका है। लेकिन अभी आपके पैर में कहीं चींटी काटे, चींटी आपके पैर में कहीं काटे, तो आपको अनुभव होता है कि नहीं होता है? तो लगता है कि मैं वहीं हूँ, ऐसा महसूस होता कि नहीं? शरीर के किसी अंग पर कहीं भी किसी जगह पर चींटी काट ले, मच्छर बैठ जाए, मच्छर काटने लगे, या फोड़ा फुंसी हो जाए, तो वह जगह पे या दर्द होने लगे, उस जगह का जो भी सिचुएशन वर्तमान में है वो पूरे शरीर को महसूस कराती है। कराती कि नहीं कराती है? ये तो आपने अनुभव किया ही होगा। 50 साल के लगभग आपकी भी आई हो गई, आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो पूरे शरीर में फिर मैं कहाँ रहता हूँ? कहने के लिए कहा तो दिया आपने कि मैं हृदय रूपी आकाश में रहता हूँ। लेकिन पूरे शरीर में आपके कुछ भी हो जाए, पैर में कांटा गड़ता है तो लगता है मैं यहीं हूँ, ऐसा महसूस होता नहीं। लेकिन वह भ्रम है। क्या है? भ्रम है। क्योंकि हमारी जो चेतना है ना, चेतना एक गुण है, मनुष्य का चेतना एक गुण है जिसको सेंस कहते हैं। अंग्रेजी में सेंस कहते हैं ना। कहते हैं गाड़ी में आजकल या रोबोट में क्या कर रहे हैं, सेंसर लगा रहे हैं। तो उससे क्या रोबोट अपना काम करता है, जो सेंसर में फंक्शन अपलोड किया जाएगा उसी फंक्शन के अनुसार वो सेंसर काम करता है। तो हमारे शरीर में भी तो फंक्शन है।
जैसे आँख देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, जीभ बोलने का काम करता है, स्वाद लेने का काम करता है, पैर चलने का काम करता है। तो हर जगह पे सेंसर है, यानी चेतना उसको कहते हैं। तो चेतना के माध्यम से हमारे अपने शरीर का ज्ञान मुझे होता है। जैसे आप अपने भट्टे बैठे रहते हैं लेकिन नज़र सब पर रखते हैं। जागृत अवस्था में आप अपने भट्टे पे जब बैठते हैं ऑफिस में, तो सब पर नज़र रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वहीं बैठे बैठे अगर आप सोए नहीं हैं, जितने देर आप भट्टे पे रहेंगे उतने देर तक आप अपने पूरे सिस्टम को कवर करते हैं एक जगह बैठ करके। व्यक्ति तो एक ही है ना, ऑफिस एक ही है ना, काम करने वाले पूरे भट्टे पे कितने लोग हैं? भट्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आदमी हमारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ट्राली आ रही है किसकी आ रही है, क्या ले जाएगी, किस काम के लिए आई है, वो सब पूरा टोटल लगते हैं। वैसे शरीर का है। व्यक्ति जो चेतना इसकी है एक जगह स्थिर है, लेकिन पूरे शरीर का ज्ञान रखती है, उसका नाम चेतना है। चेतना एक सेंस है, जिसको सेंसर भी आजकल प्रयोग करते हैं। वो सेंस हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है चेतना के रूप में। तो दूसरी बात यह कि जब इसी शरीर में मैं हूं और ये शरीर महसूस कभी होने नहीं देता कि मेरा है, ये तो महसूस कराता कि मैं ही शरीर हूं। ऐसा होता है नहीं होता है? कोई भी आज तक ले अभी भी जब तक आप अपने आप को साधना के माध्यम से अलग नहीं कर लेंगे, तब तक आपको ये भले हम बता दे रहे हैं आपको और आप जान भी लें, लेकिन जैसे ही व्यवहार करने लगेंगे तैसे ही जन आप अपने को ही मान लेंगे कि शरीर ही मैं हूँ, मेरे से संबंधित ये सब काम हो रहा है। तो वहीं पे आपसे गलती पे गलती होती चली जाएगी, और गलती पे गलती जब होगी तो जब में उसका परिणाम कौन भोगेगा? शरीर तो भोगती ही भोगती है, साथ साथ आपका भी मन, अंदर का जो सिस्टम वो भी प्रभावित होती है। इससे मन है चिंतित होगा, दुखी होगा, पीड़ित होगा, पश्चाताप में डूबेगा। और जो है हमारे शरीर के सारे उस समय में जितने भी क्रियाकलाप हमारे शरीर के होते हैं, सब कुछ देखते हुए भी जो है अनजान बना रहेगा और महसूस कराएगा कि यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और जो कि सब कुछ बाहर हो रहा है, लेकिन लगता है मैं ही, मेरे में अंदर हो रहा है। तो ये हो गया मैं और मेरा। इसी शरीर में मैं कहाँ रहता हूँ उसको कैसे जानेंगे? इसी शरीर में मैं कहाँ रहता हूँ और देखने में कैसा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, सफ़ेद हूँ, या किस रूप रंग का हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, कैसे दिखाई दे, उसको जानने का साधन है। उस साधन के बारे में अभी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, आपको मालूम है? दोनों एक ही हैं, पर्यायवाची हैं। आपको बताऊं, आपका शरीर भगवान है, पर्यायवाचियां कोई नहीं है। एक जमीन, एक आसमान, एक पूरब, एक पश्चिम है। इतने अंतर की चीज़ों को हम लोगों को बता दिया गया कि कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उस लेवल पे कोई साधक मिला नहीं, साधना किया नहीं, अधूरा ज्ञान लेकर के समाज में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आज आप जान लीजिए, आपके शरीर को भगवान कहते हैं। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि मेरा शरीर कैसे भगवान हो सकता है, क्योंकि आज तक तो हमने ऊपर वाले को माना कि वही भगवान, वही ईश्वर, अब जौन करिए तो वही, और हर जगह लिखा भी मिलता है वही है, वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई राखा, ये ना पढ़े हम लोग? तो भगवान आपके शरीर को कहते हैं। आपका प्रश्न हो सकता है कि मेरा शरीर भगवान कैसे? तो आप होगा कि नहीं होगा? प्रश्न करेंगे कि नहीं करेंगे आप? तो अगर आपका प्रश्न है कि मेरा शरीर भगवान कैसे, तो उसका उत्तर ले लीजिए सही ढंग से। ऋग्वेद काल से जो सिस्टम आया है, ऋग्वेद काल, श्रुति काल, स्मृति काल, शास्त्र काल, उपनिषद काल, फिर शास्त्र काल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे संत काल, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध, जैमिनी, कणाद, ये सब जो थे वो सब संत काल था, ऋषि काल था। वहां से लेकर के जब ये हम पुराण काल में घुसे हैं, यहीं से शब्द जाल में उलझे हैं। आपकी गीता काल तक सब कुछ सही है। गीता भी महाभारत का एक हिस्सा है ना, महाभारत का एक अंग है गीता, लेकिन गीता काल तक भी मैं आपको सही मान सकता हूं। लेकिन जो पुराण काल आया, महाभारत भी पुराना काल है,
महाभारत भी पुराण ही है, लेकिन उस समय में जो ऋषि थे जो श्रीमद् भगवत गीता का निर्माण किया यानी लेख लिखे, उनका उसी में विलय कर दिया गया, विलय किया गया उस जगह पे जहाँ दो सेनाएं आपस में खड़ी हों, वो भी लड़ने के लिए, और उसके मध्य में जो चीज़ें संवाद हो रहा है उसका वहाँ पूरा का पूरा उद्धरण है। तो आपके उसी का उद्धरण वो जो वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आपके अंदर में भी तो दो क्षेत्र हैं। गीता पढ़े होंगे आप, ब्राह्मण हैं तो गीता भागवत के बारे में तो कुछ जानकारी तो होगी। 16वां अध्याय में, गीता के 16वां अध्याय में आप जब देखेंगे तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, संपदा लिखा वहां पे, आसुरी संपदा और दैवी संपदा, दो संपदाएं हैं, और दोनों की सेनाएं आपस में खड़ी हैं। वो जो आपको गीता के पहले पृष्ठ पे ही वो जो दो सेनाओं को दिखाया जाता है वास्तव में वही है। आपके अंदर में ही दो सेनाएं हैं, एक कौरवों की एक पांडवों की, और आपस में जो हमारी दो वृत्तियां हैं शुभ अशुभ, वो वृत्तियां आपस में उसी मध्य में खड़ी होकर के वार्तालाप करती हैं, आपस में वार्तालाप करती हैं। वो इस सिस्टम वहां दर्शाया गया है। तो अपने ही अंदर में जो अंतर्द्वंद है, ये दोनों सेनाएं, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी जलन, कभी प्रसन्नता, राग, मोह, काम वासना, ये सब चीजें आती है ना। और इधर जो है दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, ये जो संसाधन है, अनासक्ति भाव, ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। एक अगर रहेगा तो दूसरा नहीं रहने देगा, एक दूसरा रहेगा तो दूसरे को रहने नहीं देगा। हमारे अंदर में अंतर्द्वंद चलता है। इसी अंतर्द्वंद को खत्म करने के लिए ऋग्वेद काल से आपने पढ़ा होगा, गीता में इसका वर्णन है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका जिक्र किया है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि छूटति कथनई। हमारे ही अंदर में जड़ और चेतन का ग्रंथि पड़ गई है, गांठ पड़ गई है, और वही हमसे छूटती नहीं। उसी को जो छुड़ा दे असली गुरु वो हमारे अंदर का गांठ। और गांठ क्या है? वासना का। वासना कहते हैं इच्छा, कल्पना और कामना को। तो वासना जो हमारा मिट जाए जिस साधन से, उस साधन, वही साधन हमारे लिए उपयुक्त है। तो जो ऋग्वेद काल से भगवान और ईश्वर का जो सिस्टम दिया गया था, तो शरीर प्लस शरीर के अंदर में चेतना, इन दोनों को समझने के बाद जो है आपकी स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। तो अब भगवान आपका जो शरीर है, तो भगवान आपका शरीर कैसे है? तो भगवान जो शब्द है, सब एक शब्द है ना भगवान, इसमें वर्ण कितने हैं, यानी अक्षर अलग अलग। तो 5 अक्षर हैं इसमें, भ, ग, व, आ, न, है ना। इस बात को बात समझ रहे हैं नहीं? तो भ एक शब्द है, उस शब्द से एक अक्षर लेकर के भ यहाँ आया। तो भूमि, भूमि माने मिट्टी, तो भूमि में से भ ले लिया। ग गगन, गगन माने आकाश, तो गगन में से ग ले लिया। व वायु, वायु में से व ले लिया। आग, आग में से आ ले लिया। नीर, नीर माने पानी। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा आपका शरीर है। और इसी को कहते हैं ऋते ज्ञानान न मुक्ति। बिना ऋत के ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है, ये हमारा शास्त्र कहता है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ऋत कहते हैं प्रकृति को। प्रकृति के ज्ञान के बिना आप अपने को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकृति अलग है, आप अलग हो। जैसे भट्ठा पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो आपसे सब अलग हैं। भले वो भट्ठा आपका है, लेकिन है तो आपके शरीर से, आपके मन से, आपकी बुद्धि से अलग ही तो। चाहे स्थूल रूप से देख लें, चाहे सूक्ष्म रूप से देख लें, दोनों स्तर पे आप जब देखेंगे तो आपके शरीर से, आपके मन से, दोनों से अलग है कि नहीं है? अलग है कि नहीं? तो जब आप अलग अंतर रख करके काम करते हैं, तभी आपका भट्ठा सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक स्थिति आपको जानकारी रहती है। समझ में बात आई? ये तो हो गया हमारे शरीर का ज्ञान। हमारा शरीर भगवान है,
ये हमें अनुभव कभी हुआ नहीं और न किसी ने अनुभव कराया कि मेरा शरीर मेरे से अलग है। दूसरा, जो ईश्वर शब्द है, ईश्वर शब्द मैं कौन हूं का परिचय प्रदान करने का एक साधन है। वह भी अपने आप में कुछ नहीं है, एक साधन है। जैसे आप खलीलाबाद से मेहदावल, मेहदावल से बस्ती आने में जो साधन का प्रयोग किया वह मोटरसाइकिल। तो क्या आप मोटरसाइकिल हैं? मोटरसाइकिल आपकी है, आपका एक संसाधन है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह के लोगों को समझने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह के काम को सुचारू रूप से कराने के लिए एक संसाधन है, न कि वही संसाधन ही सब कुछ है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर का जब संधि विच्छेद करेंगे तो स्वर और ई अलग अलग हो जाएगा। तो स्वर में ई विशेषण लगा दिया, स्वर माने श्वास, हमारा जो अपना श्वास है इसी में ई विशेष लगा दिया। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है। क्या करना है? अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है, जिससे मेरा अपना श्वास मेरे से अलग महसूस हो। पहला स्टेप बताया, आपका अपना ही श्वास अपने से अलग है, क्योंकि वो पंच प्रकृति का है। जैसे हवा चल रहा है, पंखा चल रहा है, हवा आपके कमरे में गूंज रहा है, लेकिन शरीर पे टच कर रहा है, इसलिए मालूम हो रहा है कि हवा चल रहा है, आंख से दिखाई देता नहीं है। ऐसे ही जो हमारा श्वास है मेरे से अलग है, ये महसूस होता है। अपना ही श्वास अपने से, जब आप आंख बंद करेंगे, ये जो मैं इतना देर घुमाया हूँ इसीलिए कि ताकि नीचे से ऊपर तक पूरी बात को समझ जाएं। अब जो आपको हर जगह पे कहीं भी, चाहे घर पर हो, चाहे आप भट्टे पर हो, चाहे आप यात्रा कहीं कर रहे हो, यानी 4 व्हीलर से हो या बस से हो या ट्रेन से हो, तो उस समय में जो समय आपको मिलता है उस समय का सदुपयोग करना है। अपने श्वास को, अपने आंख बंद कर लीजिए, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। अब इसमें विशेषण लगाया ई, तो विशेष रूप से देखना, कैसे देखेंगे विशेष रूप से? हाँ, पहला प्रश्न है मेरा श्वास कैसे चल रहा है। पहला प्रश्न, मेरा अपना ही श्वास कैसे चल रहा है। आंख बंद करिए और अपने श्वास को देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अगर मन में चिंता होगी या चिंतन भी होगा तो भी आपका श्वास का गति तेज चलेगा। चिंता होगा तो ज़्यादा तेज चलेगा, चिंतन होगा तो उससे थोड़ा मध्यम रहेगा, जो कि शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए सामान्य से थोड़ा सा ऊपर रहता है, लेकिन है कि तेज रहेगा। तो आप अपने श्वास को जैसे देखना शुरू करेंगे तो आपकी जो मन की गति है वो मन की गति तीव्र होती है। जैसे अभी हम आपको बैठाएंगे, आपका मन कहेगा यार अभी वो बात याद आ गई, वहाँ जाना है, उनसे मिलना है, ये बात करना है, ये इस बात के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, और ये काम अभी तुम किए नहीं, तुम दोषी हो जाओगे, वो मिले नहीं तब क्या करोगे। इस तरह का प्रश्न डाल करके आपका अपना ही मन इतनी बारीकी से आपको आपके साथ छल करेगा, आपका अपने श्वास देखने नहीं देगा। अपना ही मन अपने श्वास को देखने नहीं देना चाहता, इसलिए तरह तरह की बातों को याद करेगा। उसी को कहते हैं मन। ख्याल कराना ये मन का काम है। तो मन की गति को पकड़ने के लिए धीरे धीरे अपने श्वास पर आप ला करके मन को केंद्रित करिए। मैंने उसको कहते हैं एकाग्र करना, कि मेरा जो चंचल मन है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और 60 सेकेंड में कम से कम 15 से 20 बार बहुत बातों को याद करा देता है। 10 से 15 बातों को 60 सेकेंड में याद करा देता है, या बहुत करेगा तो 10 मान लेते हैं, लेकिन 1 सेकेंड में 10 बात को निश्चित तौर पे याद करा देगा। आप बता दीजिए कोई भी बात 1 मिनट में अगर याद आ गया, वहाँ खलीलाबाद जाना है, तो क्या तुरंत 1 मिनट में पहुँच जाएंगे? 1.5 घंटा लगता है। हमको यहाँ से मगहर जाने में 1.5 घंटा लगता है, समझ रहे हैं? आप बता दीजिए 1 मिनट और कहाँ 1.5 घंटा। 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड में 10 बार बात को याद करा रहा है, और 10 बात क्या 1 सेकंड में पूरा हो जाएगा? एक बात 1 सेकंड में तो पूरा होगा नहीं। इसलिए हमारे चंचल मन को एकाग्र करने के लिए अपने श्वास को अपने से अलग होकर के पहले देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो मन में कोई गति होगी तो आपकी श्वास की गति भी तेज चलेगी, लेकिन अगर मन में कोई गति नहीं है तो सामान्य चलेगा, एकदम सामान्य।
ये काम पहले करना है। दूसरा काम करना है, मेरे श्वास में मुझे क्या मिल रहा है, ये दूसरा प्रश्न है। क्या मेरे ही अपने श्वास में जो मैं हवा अंदर खींच रहा हूं उसमें क्या क्या मिल रहा है। तो 6 चीजें आपको प्राप्त होंगी। अगर गर्मी है, हवा में गर्मी है, बाहर वातावरण में गर्मी, हवा में गर्मी, और जब मैं अंदर श्वास लूंगा ये गर्मी अंदर जब जाएगा तो हमें गरम गरम महसूस कराएगा। क्या कराएगा? यही हवा गरम गरम अंदर महसूस कराएगा। लेकिन यही हवा अगर बाहर का वातावरण हमारा अगर ठंड है तो हमें हमारे अंदर ही जो हवा है अंदर जाएगा। नली, जो नाक की नली है, इस नली में जैसे प्रवेश करेगा हमें ठंडा गरम शीतलता का अनुभव कराएगा। 3 चीजें हो गई, ठंड गरम शीतल। तो यहाँ आपके अंदर जो है जैसी हवा जाएगी आपको उसी तरह से आनंद की अनुभूति कराएगी। ठीक। दूसरी बात, इसी श्वास में 3 चीजें और प्राप्त होती हैं, सुगंध, दुर्गंध और सामान्य। जैसे कहीं कुछ वातावरण में मान लीजिए कोई जानवर मरा है और उस जानवर का जो दुर्गंध है शरीर का वो हवा के माध्यम से तैरता रहता है हवा में, और वो हवा संयोग से आपके इस कमरे के अंदर में आ गया और आ करके जब आपके नाक में चला गया तो दुर्गंध महसूस कराएगा और वो पीड़ा का अनुभव कराएगा। वो जो दुर्गंध की स्थिति है वो आपको पीड़ा का अनुभव कराएगा। बात समझ रहे हैं? अब उस पीड़ा को देखना है कि ये पीड़ा कब तक ठहरती है। ये जो दुर्गंध है, दुर्गंध के कारण जो मेरे नाक को पीड़ा मिल रहा है, दर्द महसूस हो रहा है या अजीब सी भावनाएं बन रही हैं, ये कितनी देर ठहरता है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वही जो हवा के माध्यम से दुर्गंध आया था वही दुर्गंध हवा के माध्यम से ट्रांसफर होकर के दूसरी जगह चली गई और आपका मन एकदम शांत हो गया। तो सामान्य स्थिति अनुभव कराएगा। मान लीजिए वातावरण में कहीं किसी पेड़ में फूल खिला है, वो फूल का जो सुगंध है वो हवा में तैर रहा है, अब वो आपके नाक तक आए तो आपको सुगंध का अनुभव कराएगा। तो जो सुगंध का अनुभव है उसको लेने में आप मशगूल हो जाएंगे, वाह बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, ऐसा मन अनुभव कराएगा। लेकिन वहीं 1 मिनट पहले दुर्गंध था, वहीं दूसरे मिनट आ गया सुगंध और तीसरे मिनट में सामान्य। तो ये 6 चीजें आपको अपने नाक से प्राप्त होगा समय समय से। तीसरा पॉइंट क्या है, नाक का निचली हिस्सा और ओठ का ऊपरी हिस्सा, ये जो मोछ का एरिया है, इस क्षेत्र में आपको क्या मिल रहा है, इस एरिया में आपको क्या मिला जब आंख बंद करते हैं तब। जैसे गर्मी है, भले पंखा चल रहा हो, अंदर की गर्मी बाहर की गर्मी से ताल्लुकात रखेगी तो धीरे धीरे आपके इस मोछ की एरिया में आप देखें कि पसीना आ जाएगा। अब पसीना जैसे आएगा तैसे गीलापन महसूस कराएगा। पसीना सूख जाएगा हवा चलने के कारण तो आपको यहीं पे खिंचाव भी महसूस कराएगा, उसी खिंचाव में खुजली भी महसूस कराएगी, तनाव भी महसूस कराएगा। ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी और समय समय से प्राप्त होंगी। इनको कुछ करना नहीं, जैसा गीलापन महसूस हो रहा है तो उसको पोंछना नहीं है, खिंचाव तनाव खुजली हो रही तो खुजलाना नहीं है, तनाव लेना है, खाली अपने से अलग होकर के इन्हें देखना है। तो जैसे देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे तो ये सब अपने से अलग हैं, मैं इनसे अलग हूँ, ये अनुभव होगा। अंत में जा करके आपको अपने स्वयं के अकेलेपन का अनुभव होगा, जिसको पहला, इसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि मन की सारी बातें भूल करके आपको पहला स्टेप आ जाए, आपको नींद। सारी बातें भूल करके सब पहला स्टेप है कि आपको नींद आ जाए। जैसे नींद आएगी तो ये जो स्नायु मंडल है ना हमारा मस्तिष्क, इसमें की जो नसें हैं, नसों में जो खून था वो जो जल गया था, जिसके कारण दबाव तनाव खिंचाव दर्द महसूस करा रहा था, वो सारी चीजें भूल एकदम सामान्य हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन पूरे नसों में फैलने के कारण। और फिर जैसे आपकी आंख खुलेगी, चेतना आएगी तो आपको अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। पहला स्टेप इसका यही है। इस स्टेप पे आप अपना काम करिए, उसके बाद की बातें जब आप इसको पूरा कर लेंगे तब हम आपको बता देंगे। ये स्टेप आप पूरा करिए
और इसको अनुभूति के आधार पे करना है। अनुभूति कैसी कैसी हो रही, कब कब हो रही है, कैसे कैसे हो रही, आप एक कागज कलम लिए रहिएगा, कागज डायरी लिए रहिएगा, उसमें नोट करिएगा। अब वो चीज़ें हमें बताइएगा और किसी से शेयर नहीं करिएगा, वो सिर्फ मेरे से बताइएगा, ताकि उसमें जो कमी बेसी रहेगा वो हम आपको उसमें बता करके उसको सबको अलग अलग करना है। जैसे भट्ठे पे जब काम होता है तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग करते हैं, तभी तो उसका अलग अलग रेट मिलता है। उसके हिसाब से कोई राठ हो गया, ज़्यादा पक गया, राठ हो गया, उसका रेट अलग मिलेगा। मीठा अव्वल है, मीठा अव्वल है, सेम है, दोयम है। जो ईंट निकलती है या उसमें जो राख निकलता है या जो और भी चीज़ें निकलती हैं उसको अलग अलग रखते हैं, नहीं अलग अलग रखते हैं तो उसमें अलग अलग रेट आपको मिल जाता है, उसमें प्रॉफिट देता है। लेकिन यह कि किसके पास जाता है? मालिक के पास। पूरा शेयर जो भट्टे का किसके पास जाता है? वो भले अलग अलग है, अलग अलग हमें लाभ दे रहा है, लेकिन जाता किसके पास है? मालिक के पास। और वही मालिक मैं स्वयं हूँ, इस शरीर का मालिक मैं स्वयं हूँ, लेकिन मैं स्वयं होने का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर ढूंढते हैं। और हमें जो इस तरह जो आध्यात्मिक आदमी तो आपको नहीं भटकाएगा, लेकिन जो धार्मिक आदमी है, आध्यात्मिक नहीं हुआ है, वो आपको जरूर भटका देगा, क्योंकि वो खुद भटका हुआ है। धार्मिकता के आड़ में, आध्यात्मिकता के आड़ में धार्मिकता बहुत चल रही है और धार्मिकता कहीं दिखाई नहीं देती है। अभी जो हमारे कमिश्नर साहब हैं वर्तमान में, ये जब हम मिलते हैं तो हमें ये बात बार बार कहते हैं, 3-4 बार हमारी मुलाकात हो गई, हमें तीनों चारों बार में ये बात कहे हमसे कि गुरु जी या महात्मा जी जो भी कहते हैं वो, तो कहे कि गुरु जी धार्मिकता तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन आध्यात्मिकता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आध्यात्मिकता कहीं दिखाई नहीं दे रही है और धार्मिकता खूब बढ़ गई है, क्योंकि वो भी एक साधक हैं, साधना करते हैं, इस बात को गहराई से वो भी समझते हैं कि आध्यात्मिकता और धार्मिकता क्या क्या है। तो इसलिए अपने श्वास को अब थोड़ी देर बैठ करके अनुभव करिए, जितना समय आपको मिले। अभी आपके पास आधा घंटा है, ठीक है ना? आधे घंटे लगातार आप अपने मन को देखिए। इसको जरा बंद कर दीजिए, वो लाल वाला दबा दीजिए। वही प्राणायाम को ही आनापान कहते हैं। जैसे वो पाली भाषा आनापान, विपස්සना में पाली भाषा में आनापान कहते हैं। आया और गया, ठीक। श्वास में खींचा, आना हो गया, श्वास को मैंने छोड़ा, है ना? तो आनापान, उसी को प्राणायाम भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में उसी को प्राणायाम कहते हैं। इसलिए अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। उसको कहते हैं दृष्टा और साक्षी भाव, दृश्य और दृष्टा, ठीक। आप इस आंख से जो कुछ भी देखेंगे वो सब दृश्य होगा, लेकिन आपको अपने का अनुभव नहीं होगा कि आंख भी मेरा एक साधन है, इस साधन का मैं प्रयोग करके दृष्टा भाव बन रहा हूँ। अपने को ये लगता है कि इसी आंख से मैं देख रहा हूँ, मैं खुद ही आंख हूँ, ऐसा महसूस होता है। लेकिन आंख एक साधन है, ये बात में समझ में आ जाएगी। आंख बंद करिए और अपने आप को, अपने आप से अपने श्वास को अलग होकर के देखने का अभ्यास करना है।
अभी तो 9 मिनट बाकी है, 9 मिनट बाकी है, 2 बजने में चला जाए। अच्छा, तो क्या अनुभव हुआ अभी? मजा आ रहा है। अभी जितना बैठने से पहले मैं एक चीज़ आपसे अनुभव नहीं करा पाया, जब आंख बंद कराने से पहले, श्वास देखने से पहले आपका मस्तिष्क और शरीर कितना भारी लगा होगा। भारी भारी लग रहा होगा। अभी आप देखे होंगे कि मन जैसे केंद्रित हुआ श्वास पे, और जैसे सारी बातें भूली, आपका शरीर एकदम बिल्कुल नींद में आ गई। ठीक, तो कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क की जो नसें हैं, उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन न हो करके जो जल गया था, वो अब प्राप्त हुआ कि नहीं? पूरा प्राप्त हुआ, पूरा शरीर चरख गया। ये पहला लाभ होता है। अब जैसे देखिए, ये मन बड़ा बेईमान है, बिना लाभ देखे कोई काम करेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये जो धार्मिक वाले लोग हैं, वो बाहर का लाभ दिखा दिखा करके आपसे जब आप सारा काम कराते हैं कि भगवान मिलेंगे तो ये चीज़ आपको प्राप्त होगा, भगवान मिलेंगे तो ये प्राप्त चीज़ होगा। समझ रहे हैं नहीं? आप समझ, इसको आप डेली करेंगे ना? पक्का? दोनों टाइम? सुबह नहीं, लेकिन शाम को पक्का करेंगे।